और एनीवे इट्स ओके। देन जस्ट सॉ माय, तब मैंने मैसेज देख लिया था। ओके। तो सिंह प्रभु जी आ गए हैं। हरे तो कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। स्वागत करेंगे हम हरे हरे कृष्ण। कृष्ण महामंत्र से। तो जैसे आप प्रभु जी को जानते ही हैं, सब लोग उनके हर प्रत्येक स्वतः उनका यत्न होता है। तो आप भली भांति जानते ही हैं। तो कल राम नवमी भी है, श्री राम नवमी। जी। तो कल फेस्टिवल में सब लोगों को निमंत्रण भी है, इनविटेशन है टेम्पल में। जी। आइए आप लोग। और बहुत सुंदर कार्यक्रम भी है। और तो ठीक है प्रभु जी, फिर प्रभु जी को हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के स्वागत करते हैं। जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अ, दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस संध्या में। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये भगवान कृष्ण की और उनके भक्तों की, अवैध तुलसीदास प्रभु की ये विशेष कृपा है कि हम लोग भगवत गीता पर श्रवण कर पाते हैं, चर्चा हो पाती है। और मैं उनका हृदय से जी। आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल करके और एकत्रित होते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ सबसे पहले पहला चरण और फिर उसके बाद अ, इसमें आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी को पुनः नमन, आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। और हम लोग आज श्लोक संख्या 10 पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग जो है वो
एक श्लोक से पीछे से चलेंगे और थोड़ा सा भूमिका को समझते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। 8वें श्लोक में भगवान श्लोक संख्या ये 8 से भगवान जो है, और श्लोक संख्या 13 तक यहाँ पर भगवान ने मिश्रित भक्ति में कैसे अ, लोग आगे बढ़ते हैं, क्या उनकी गति रहती है, इस पर चर्चा की है। और भगवान यहाँ पे इस श्लोक को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 10वां श्लोक जो है वो 9 से और 8 से कनेक्ट कर जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग उसको पुनरावृत्ति करके चलेंगे तो हम लोग को इजी होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। भगवान कहते हैं कि अभ्यास योग से युक्त होकर के, और जिसकी चेतसा, जो जिसका चित्त दूसरी तरफ ना जाए है, वो जो है ऐसा जब जो चिंतन करता है तो वो परम पुरुष को प्राप्त करेगा। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता श्लोक जो है वो 10वां श्लोक है। तो उसमें गति किस प्रकार से होती है उसकी बात इस श्लोक पर आप लोग सब चर्चा कर चुके हैं। कविम पुराणम मनुशासितारम मनोरणीयांसम मनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारम चिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। तो भगवान का ध्यान करेगा तो कैसे करेगा, उसका कोई स्वरूप जो है वो चिंतन में लाना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तो अभ्यास योग जो है वो किसका चिंतन करेगा, भगवान के स्वरूप का चिंतन करेगा। भगवान का ये जो स्वरूप है वो हम लोगों ने इसको पढ़ा होगा, इस पर चर्चा हुई होगी। तो भगवान कैसे हैं, कवि हैं, हम पुराने हैं, अनुशासितारम अणोरणीयांसम छोटे से छोटे हैं, अनुस्मृत्या सर्वस्य धाता को धारण करने वाला अचिंत रूप है, आदित्य वर्ण है तो अत्यंत तेजवान है और प्रकृति से परे दिव्य स्वरूप है। तो ऐसे स्वरूप का चिंतन करे तो ये वाला जो श्लोक है वो हमारे अगले श्लोक से कनेक्ट कर जाता है, जो आज का श्लोक। तो आप में से कोई इसको पढ़ना चाहेंगे तो प्लीज पढ़ें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्लीज प्रभु जी पढ़े। जी प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ ऊपर आ रहे। ओके। हरे कृष्ण। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च भ्रुवोर्मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक् तं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चयो ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् तातं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चे भुर्भुर्मत् भुर्भुर्मध्ये प्राणम अवस्य सम्यक् तं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और कोई ट्राई करेंगे? हरे कृष्ण। प्रायकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो यज्ञबलं चैव भुवर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् त्वं परं पुरुषमेति
थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। थोड़ा सा कठिन है श्लोक, उतना इजी नहीं। इसके पहले वाला तो और कठिन था, जिसमें संधि विच्छेद करने पड़ रहे थे। ओके, तो जी। कोई और पढ़ना चाहते हैं? चला रिसाइट। जी प्रभु जी। हाँ माता जी प्लीज पढ़े। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्ता योग बलेन च एव भ्रुवो मध्ये प्राणम अविश्य समयक सह तम परम पुरुषम उपेति दिव्य। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो जो हमारा 10th श्लोक है वो है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव मध्ये प्राणम आवेश सम्यक सातम परम सम्यक। मुपैति दिव्यम। इसका अ, अर्थ कोई आप में से पढ़ना चाहेंगे? जी, पढ़ें। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। जी। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। थैंक यू प्रभु जी, हरे थैंक कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इसमें कह रहे भगवान कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। पपट इसका छोटा सा लिखा है प्रभा जी ने, लेकिन उसमें बहुत जी। इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस हुई हैं। और हम लोग आप में से कोई अगर प्रॉपर भगवत गीता आपने खोल रखी है तो जी। पढ़ लीजिए, फिर हम उसको जी मैं करेंगे, इस पर मैं चर्चा। पढ़ सकती हूँ? हाँ प्लीज प्लीज। पढ़िए माता जी, पढ़िए। अच्छा, इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले आएं। यहाँ पर शक चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी व्यक्ति मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से आध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा माता जी। तो आप देखें कि इसमें प्रभुपाद जी भपट में लिख रहे हैं कि एक तो योग बलेन शब्द पर उन्होंने अलग से स्ट्रेस किया, और कुछ चक्रों की बात की, खट चक्र योग की। उन्होंने कहा ये जो श्लोक है वो किसके लिए है? वो खट चक्र योग करने जो लोग उसमें हैं सम्मिलित उनके लिए है, और वो भी भक्ति से युक्त होना चाहिए। फिर उसमें किस पे बल बल दिया गया? प्राणों को बाहों के मध्य स्थिर करने पर बल दिया गया। किसके द्वारा? योग बल के द्वारा। तो हम लोग में से कुछ कॉन्सेप्ट है कि अपने को कि ये चक्र क्या होते हैं? किसी को है क्या कॉन्सेप्ट? जी प्रभु जी। हाँ बताइए।
योग के समय कराए जाते हैं ना, इससे मतलब 7 है। हम्म। एग्जैक्टली नाम तो नहीं बता सकते, ओके। है 7, बस इतना याद है कि एक बिल्कुल अ, नीचे से शुरू होते हैं, देन उसके बाद नाभि के पास है दूसरा, तीसरा उससे और ऊपर, चौथा हृदय में, पांचवा फिर देन गले में, और सिक्स्थ है आज्ञा चक्र, और सेवंथ बिल्कुल ब्रेन में ऊपर। सहस्रार, सहस्रार। यस, नेम आई कांट रिकॉल। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको भी थोड़ा छू लें पर सब्जेक्ट जो है उससे भटकेंगे नहीं। हम लोग भक्ति योग वाले हैं तो उसको कोशिश करेंगे कि वही मूल में रहे, बाकी जो भगवान बात करना चाहते हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो इस श्लोक में 6 शिक्षाएं भगवान ने दी हैं। पहली शिक्षा है प्रयाण काले मनसा चलेना। प्रयाण काल के लिए आपको कैसा करना, मन को अचल कर लेना। इसका मतलब है कि प्रयाण काल के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। वन, मनसा चले न, कैसे, अचल मन से। तो टू, मन को अचल कर लेना चाहिए। भक्तिया युक्तो, भक्ति से युक्त होकर। योग बलेन चैव, और योग बल का भी सहारा लेकर। तो 3 और 4, भ्रूर मध्य प्राणम आवेश्य, दोनों भुवों के बीच में प्राण को ले आना, स्थापित कर देना। सम्यक सातम पर, जब ये सब कर लेंगे तो सम्यक सातम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, वो दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। तो पहली चीज क्या है, प्रयाण काल के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। अब प्रयाण काल के लिए हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, तो हम में से कोई करता है क्या प्रयाण काल की तैयारी? हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, तो पूछते हैं हाउ आर यू। हम में से कोई पूछता है कभी कि वो जो अंतिम समय है उसके लिए कितनी तैयारी हुई? तो उसका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या आपके जन्म मृत्यु विच्छेद की तैयारी हो गई, या इससे भी बेहतर सवाल बन सकता है कि आपकी भजन क्रिया कैसी चल रही है। तो हम लोग अपने पे ध्यान दें, क्या हम ये इस प्रकार का प्रश्न स्वयं से भी करते हैं? तो असली तैयारी क्या है? असली तैयारी तो यही है कि हमारी भजन क्रिया कैसी चल रही है, हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये प्रयाण काल की तैयारी है, तो हमें प्रयाण काल की तैयारी कर लेनी चाहिए। और पिछले श्लोक से अगर संबंध देखें इसका, तो पिछले पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि 7 प्रकार से भगवान कृष्ण का स्मरण किया जा सकता है। कविम, है ना? तो उस वाले अगर इस श्लोक को हम लोग रिवाइज करेंगे तो हम लोगों को याद आएगा कि भगवान ने 7 चीजें उसमें कही हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम, कविम पुराणम अनुशासितारम, अणोरणीयांसम अनुस्मरेद्या, सर्वस्य धातारम, अचिंत्य रूपम, आदित्य वर्णम, तमसा परस। 7 चीजें। तो ये 7 रूपों में भगवान का स्मरण किया जा सकता है। इन्हीं से प्रयाण काल की तैयारी की जा सकती है। तो कौन कौन करेगा, किसकी चर्चा हो रही है? इसमें चर्चा हो रही है जो लोग अष्टांग योग पद्धति या कुंडलिनी पद्धति या चक्र पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो उनको क्या है, भक्ति से जब वो युक्त हो जाते हैं, उनको भी भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जब भक्ति से युक्त हो जाते हैं और मन को अपने अचल कर लेते हैं, मन को अचल करने का साधन ही भक्ति है। तो वो मन को जब अचल कर लेते हैं और प्राण को ऊपर ले जाते हैं और दोनों भुवों के बीच में ले आते हैं, यानी आज्ञा चक्र में स्थित करते हैं, तो वो फिर परम पुरुष को, दिव्य पुरुष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो शुद्ध भक्त नहीं कहलाते, वो ऐश्वर्य कामी कहलाते हैं। भगवान के ऐश्वर्य का, यानी बैकुंठ धाम तो जा सकते हैं, पर भगवान की सेवा का आनंद नहीं लेते। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हमको इस श्लोक में समझनी है, जो अभी 13th श्लोक तक जाएगा। 14th श्लोक से शुद्ध भक्ति की बात होती है, अनन्य चेता सततम माम। तो वहां से जो है वो किस प्रकार से शुद्ध भक्ति करते हैं उस श्लोक में वर्णन है। पर यहाँ पर जो है वो कैसी है, ये मिश्रित भक्ति है। मिश्रित भक्ति क्या होती है? मिश्रित भक्ति का मतलब हुआ कि जो योग में तो थे, अदर देन भक्ति योग,
योग में तो थे, अष्टांग योग में थे, चक्र का जागरण कर रहे थे, भक्ति से युक्त हुए और उन्होंने अपना योग बल प्रयोग करके और प्राण को स्थित कर लिया है। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी जो है वो भगवान ने इसकी बात की है। उसमें तो 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। कैसे स्मरण करेंगे? 9वें में आकर के बात की भगवान ने। फिर 8वें में कहा, अभ्यास योग युक्त, कैसे? अभ्यास योग से युक्त हो करके। तो ये जो सारी चीजें उसी के कारण 9वां 8वां ये श्लोक जो है वो 10वें से कनेक्ट हो जाता है। और भगवान ने वहां पर क्या आधी बात कही थी कि 7 प्रकारों से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अब इस वाक्य को भगवान पूरा करते हुए कह रहे हैं कि कब वो स्मरण करते रहना है, उसका अभ्यास करते रहना है। और वो कब काम आएगा? जब वो प्रयाण काल का समय आएगा। और 6 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, जिसमें पहली शिक्षा पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग ये समझ समझ लें कि प्रयाण काल के लिए तैयारी क्या है। प्रयाण काल के लिए तैयारी है भगवान का नित्य स्मरण, अनन्य भाव से भगवान का स्मरण। हमारे लिए भक्ति योग में जो लोग लगे हैं और जो लोग मिश्रित भाव वाले हैं, उनको भी प्रयाण काल की तैयारी करनी। वो पूरा जीवन प्रयाण काल की तैयारी, बल्कि जीवन नहीं, अनेक जीवन, कई सारे जन्मों में वो प्रयाण काल की तैयारी करते हैं। तो प्रयाण काल की जो तैयारी करते हैं, उसमें ये भी बात समझने की है कि जब अंतिम समय आता है, प्रयाण का मतलब क्या होता है? मतलब है कि यात्रा। इसलिए भगवान ने यहाँ मृत्यु शब्द नहीं प्रयोग किया है, भगवान ने क्या कहा? प्रयाण। हम लोग को लगता है प्रयाण का अर्थ क्या है? मृत्यु नहीं। प्रयाण का अर्थ होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना। तो वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, क्या जीव क्या है? उसमें सवारी है, जो बैठने वाले पैसेंजर है। और प्रयाण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान उसकी गति होनी है। अब वो गति जो है उसके पहले के कर्म, संचित पुण्य, संचित पाप इत्यादि के आधार पर होती है। तो इस तरह से देखें तो जीवन, जीव की मृत्यु नहीं हो रही है। जीव तो शरीर छोड़ करके स्वर्ग नरक या अन्य लोक के लिए, या उसकी जिस प्रकार की योनि में गति बने उसके लिए वो प्रयाण कर रहा है। अब बात क्या है? बात यह है कि प्रयाण काल की तैयारी का मतलब हुआ कि हमारा जो है वो चयन बने, कि हमको उस समय ये चयन की सुविधा सबको नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास जितना पैसा होगा उतना ही खर्च करोगे। तो पैसा का मतलब यानी जो आपने संचित किया, संचित क्या है? संचित आपके कर्म फल हैं जो आपने किए, या भक्ति या भजन क्रिया। तो जो जिसने जितना संचित किया उसके आधार पर उसका जो टिकट बना उस स्टेशन तक जाता है। तो वो स्टेशन जो है, वो स्टेशन कैसे डिसाइड हुआ? वो आपके संचित संचयन पर डिसाइड हुआ है। तो उसके लिए अपने को संचयन अच्छा करेंगे तो अच्छे प्लेस पे चले जाएंगे। प्रभुपाद जी ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि जो भी लोग आ, भक्ति योग में लगे हैं, जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हैं, जो इस मार्ग पर हैं, कृष्ण भावना अमृत में हैं लगे हुए, उनको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती। उनको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही स्मरण भाव में रहते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा ना 5वें श्लोक में और 6ठे श्लोक में, भगवान 6ठे में क्या कहा? 5वें में कहते हैं, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम प्रयाति सा त्यजन देहम। और उसके बाद में अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यम यम वाप स्मरण वापम। तो जो जिस प्रकार से दोनों में सेम सिद्धांत का प्रयोग करके भगवान बता देते हैं कि आप अगर ये स्मरण नित्य करते रहेंगे। फिर उसके बाद भगवान ने इसीलिए उसको पुष्ट किया 7वें श्लोक में आके, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। प्रयाण काल की तैयारी इस प्रकार से करनी चाहिए। फिर कैसे होनी चाहिए? वो भक्ति से युक्त होनी चाहिए हमारे लिए। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। तो मन को कैसे अचल करना है? भगवान के उस स्वरूप का स्मरण करके, या भगवान के नाम जप और उनकी सेवा को पुष्ट बना करके वो उसमें हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे। तो साथ में किस चीज का प्रयोग करना है? योग बल का प्रयोग करना है। तो योग बल इसलिए यहाँ पर स्ट्रेस किया रूपा जी ने, क्योंकि ये मिश्रित भक्ति के संबंध में बात हो रही है। तो वहां पे योग बल क्या है? वो योग बल जो जिसके द्वारा भ्रुवों के, दोनों भुवों के मध्य भाग में स्थित 2 दल का चक्र है।
जिसमें सुषुम्ना नाड़ी के में प्राणों को ऊपर ले जाया जाता है और इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां पर स्थित करते हैं। तो वो योग बल कौन सा है? वो योग बल है जो अभ्यास योग से आया, अभ्यास योग युक्त है ना, जो अभ्यास से आया है। तो ये अभ्यास से आया आने वाला जो बल है उसी के द्वारा वो वहां पर स्थित करते हैं। तो ये जो द्विदल है इसको कहते हैं आज्ञा चक्र। और इसमें इसके आसपास में बहुत सारे वो रहते हैं। ये 6 चक्रों का जो योग है, मैंने सोचा थोड़ा आपको, तो इसमें जो नीचे रहता है, सबसे नीचे वो रहता है मूलाधार, उसके बाद स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, और फिर आज्ञा चक्र। और जब प्राण को त्यागना रहता है, जब छोड़ना रहता है, तो यहाँ पर बिल्कुल बीच में आप लोग देखेंगे, अपने टच करके देख सकते हैं, उठा हुआ भाग होता है एक, वहां पे सारी हड्डियां मिलती, सबसे वो कमजोर हिस्सा होता है, तो वो उसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। वहां से जा सकते हैं ऊपर। तो आज्ञा चक्र के पास में 7 कोश होते हैं। ये 6 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। ब्रह्मरंध्र चक्र नहीं है। ब्रह्मरंध्र क्या है? ब्रह्मरंध्र निकलने का स्थान है। और ये जो आज्ञा चक्र है, वहां पर 7 कोश होते हैं। उनको कहते हैं इंदु, बोधनी, नाद, अर्धचंद्रिका, महानाद, कला और उन्मनी। उन्मनी सबसे ऊपर होता है। उन्मनी कोश में जब पहुंचता है जीव, तो वहां से उसकी गति परम पुरुष को प्राप्त करने वाली बन जाती है। इसमें शर्त जो है भगवान ने लगाई कि सारे जो द्वार हैं, इसके पहले ही भगवान ने बात की है कि सारे जो द्वार हैं उनको बंद करके, है ना। जो कितने द्वार हैं? 9 द्वार हैं। कटी क्षेत्र से नीचे 2, एक जन्नांग है और उपस्थ है, उसके नीचे 7 द्वार हैं। मुख 1, 2 नासिका, 2 कान, और 2 आंखें। तो इस तरह से ये 6 हो जाते हैं। एक 7वां ये हो जाता है। तो ये 7 द्वार हैं। ये 7 द्वार में से जिस भी द्वार से प्राण को स्थान मिलता है, प्रयाण काल के समय वो बाहर निकल जाता है। तो मनुष्य के शरीर में अगर देखें तो ये प्राण जो है, वो प्राण क्या चीज है? प्राण हम लोग जो सोचते हैं वो उससे थोड़ा भिन्न है। ये 7, इसमें जो है 10 प्रकार के मनुष्य शरीर में 10 तरह के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न नाम में वृत्ति को विभक्त किया गया है। तो उनमें से प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्रकार के वायु हैं जिन्हें कहते हैं प्राण वायु। और प्राण भी जो है वो उनमें मेनली 5 होते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। तो इनमें प्राण की स्थिति सबसे नीचे रहती है, मूलाधार चक्र पे रहती है। फिर उसको धीरे से उठा करके है वो स्वादिष्ठान, मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाथ, और इस तरह से ऊपर उठते हुए आज्ञा चक्र तक ले जाना रहता है। तो चलिए हम लोग इस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। इस पर चर्चा करने का बहुत हमारे लिए औचित्य नहीं बनता। मैंने बस सिर्फ एक आपको आइडिया लग जाए इस हिसाब से उस पर बात की थी। तो जब ये इसमें चल रहे होते हैं तो क्या करना रहता है? मन को अचल करना होता है। मन सा चले ना। तो मन को अचल करना कैसे करेंगे? अभ्यास योग के द्वारा। वही जिसको कहा जा रहा है योग बलेन। तो अभ्यास योग से जो बल मिलेगा उससे करेंगे। अब मन तो इतना चंचल है, मन की चंचलता की बात भगवान ने 6ठे अध्याय में 33, 34, 35, 36 में की, जिसमें अर्जुन जो है वो भगवान से प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन, यत्स्याहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। हे मधुसूदन, आप जिस योग की प्रणाली का वर्णन कर रहे हैं वो मुझे व्यवहारिक नहीं लग रही है, वो असहनीय लग रही है। क्यों? क्योंकि मन बेचैन और अस्थिर है। पर भगवान से अर्जुन वो तुलना देते हैं, कहते कैसे? मन कैसा है? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमार्थ बलवदृढ़,
तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मन तो कैसा है? बेचैन है, अशांत है, जिद्दी है, प्रमार्थ बलवत दृढ़म, बहुत मजबूत है। और तस्याहम निग्रहम मन्ये, मुझे इसको वश में करना बहुत कठिन लगता है। कितना कठिन? वायुरिव सुदुष्करम, जैसे कि मुट्ठी में हवा को कैच करना है। भगवान बड़े प्यार से उसका जवाब देते 35th श्लोक में। मुझे बहुत ही प्यारा लगता है श्लोक। भगवान जैसे किसी बच्चे को समझाना चाहिए, जो आपसे समझने के लिए बैठा उसको बिना हतोत्साहित किए कहते हैं, असंशयम महाबाहो मना दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो कैसे उसको कर सकते कंट्रोल? अभ्यास से। हे अर्जुन, हे महाबाहो अर्जुन, असंशय महाबाहो, इसमें संशय नहीं है। मनो दुर्निग्रहम चलम, मन जो है वो मुश्किल है, चंचल है, कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन अभ्यासेन तू, तो मतलब लेकिन अभ्यास से। और हे कुंती पुत्र कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, तो अभ्यास और वैराग्य ये दो भगवान ने उसमें बताया। 36th श्लोक में भगवान इसको और पुष्ट करते हुए कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तो यथा शक्यो अवाप्तुम उपायता। जिनका मन पूरा वश में नहीं है उनके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, क्योंकि उपाय पूर्वक यत्न करने वाले वश्यात्मा को योग प्राप्त होता है। हो सकता है, ये मेरा मत है। भगवान कहते हैं कि वही मन को कंट्रोल कर सकता है जो अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेता है। और कैसा करना होगा मन को, किस प्रकार से अचल हो जाना चाहिए, इसको भी भगवान ने 6th चैप्टर के 19th श्लोक में डिस्क्राइब किया। बोलते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगम आत्मना। जैसे दीपक की ज्योति अचल रहती है, उसी प्रकार योगी का मन भी कृष्ण के स्मरण में अचल होना चाहिए। जो इस प्रकार का अचल मन ले ले, तो वो प्रयाण काल में उस प्रकार का मन अचल हो जाना चाहिए। प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्त, भक्ति से युक्त हो। योग बलेन चाहिए, जो पहले अभ्यास किया उसका योग बल मिल जाए है। फिर कहाँ पे? भ्रूर मध्य प्राणम आवेश, उस प्राण को उस चक्र योग से ऊपर उठाते हुए ले जा रहे हैं। और कहाँ? आज्ञा चक्र में स्थापित कर दिया। तो इसमें योग बल की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ये वो अभ्यास ही तरीका है जिससे मन को अचल बनाया जा सकता है। कई बार जो है, सब लोग आज के टाइम में ट्रेंड है, लोग कहते हैं कि मेडिटेशन कर लेते हैं, कड़ी मेहनत से एक ब्रेक लेने के लिए मेडिटेशन करेंगे तो उससे शांति मिल जाएगी। तो वो लगता है भाई बहुत मेहनत हो गई, बहुत नौकरी कर ली, परिवार मिल गया, जिम्मेदारियां, दायित्व, तो ये सब संभाल लिया, अब मुझे चाहिए कि मैं विश्राम करूं, उसके लिए एक ब्रेक ले लेता हूं। और फिर वो लोग मंदिर में जाते हैं और देखते हैं कि भक्त लोग जो है वो बिल्कुल आक्रामक रूप से, जैसे रहता ना बैट्समैन, एकदम आक्रामक रूप से, ऐसे ही भक्त लोग सेवा में लगे हैं जप करते हुए हैं। तो वो सोचता है कि ये क्या मेडिटेशन है? ये लोग तो और मेहनत में लगे हुए हैं, मेहनत से निकले और मेहनत में चले गए, यहाँ तो विश्राम नहीं दिखाई दे रहा है। और जबकि भक्त से पूछेंगे तो भक्त कहेगा कि जब करने से तो उसके उसको मानसिक शांति मिलती है, उसको स्थिरता मिलती है, क्योंकि वो जानता है नाम जप से अ, भगवान की भक्ति तो बढ़नी है, मन भी उसकी चंचलता शांत हो जाती। क्यों हो जाती है? क्योंकि मन का जो है वो शुद्धिकरण होने लगता है। तो मन में अशुद्धियां क्या हैं? मन में अशुद्धियां जो उसकी वृत्ति है, काम क्रोध लोभ अहंकार भ्रम, जो मन को उत्तेजित करने वाले हैं, वो धीरे धीरे शुद्धिकरण के कारण, नाम जप के कारण दूर होने लगते हैं। उनका काम क्रोध और लोभ मद मोह मात्सर्य, ये सब जो है वो दूर होने लगता है। यही मन को चंचल बनाते थे। तो वो शुद्धि के कारण
मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो जितना हमको लगता है कभी कभी कि आ, हम जो है वो वर्क से अपने विश्राम लेने के लिए, अपने काम से विश्राम लेने के लिए मेडिटेशन करें, तो मेडिटेशन वो भी क्या एक काम बन जाता है। क्यों? क्योंकि अपेक्षा रहती है कि वो मेडिटेशन से शांति मिलेगी। वो अपेक्षा के साथ जब करेंगे तो इससे संघर्षपूर्ण हो जाता है मेडिटेशन है, उसमें मेडिटेशन नहीं हो पाता, मन चंचल का चंचल रह जाता है, उसकी शुद्धि नहीं होती है। लेकिन यदि जब करें शुद्ध हो करके और निष्काम भाव से, तो क्या होता है, वो आंतरिक रूप से हमारा पुनर्निर्माण होने लगता है, भावनात्मक रूप से हम शुद्ध होने लगते हैं, और वो जब बोझ नहीं लगता। तो अगर मेडिटेशन को एक रिवार्डिंग चैलेंज की तरह लें, जब मेडिटेशन की बात हो रही है तो आपको वो अपने को बल मिलता हुआ मिलेगा। और जब ऐसा कोई साधक करे तो वो क्या कहलाएगा, योग बल। योग बलेन चैव है। तो बिना इस अभ्यास के कोई भी भ्रूर मध्य प्राणम आवेश सम्यक नहीं कर सकता। तो व्यक्ति क्या करता है कि नौ द्वारों को बंद करके और धीरे धीरे प्राण को ऊपर उठाता है, और जब इस लास्ट वाले स्टेज में पहुंचता है, वहां स्थिर कर लेता है, तो उसको सातम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो वो व्यक्ति उस परम पुरुष को प्राप्त करेगा। तो जो परम गंतव्य है वो क्या है, वो परम पुरुष की प्राप्ति है, जिसका डिस्क्रिप्शन 9th में हुआ, 9th श्लोक में हुआ। तो उसकी प्राप्ति का मतलब है कि वो लीला में नहीं सम्मिलित हो सकेगा। भगवान के रूप, लीला, धाम, गुण, ये चार जो हैं जिनका भक्त आस्वादन करता है शुद्ध भक्ति के द्वारा, वो इनका आस्वादन नहीं कर सकेगा। भगवान का ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे भक्त क्या कहलाते हैं, मिश्रित भक्त कहलाते हैं। और उनको उनकी कामना ऐश्वर्य प्राप्त करने की होती है, इसलिए वो ऐश्वर्य कामी कहलाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भ्रोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सा तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। सा तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, इसका क्या मतलब हुआ, जो 9th श्लोक में वर्णन हुआ है, 8वें श्लोक में जो वर्णन हुआ, और उसको उसी को भगवान ने ये 8th और 9th को मिला करके दोनों को यहाँ पर कंक्लूजन में ले आया। तो कह रहे हैं कि जब वो उस स्वरूप का जो 7 भगवान के स्मरण करने के तरीके बताए हैं, और वो कैसे अभ्यास के द्वारा करता है, तो वो अंत काल में उस चीज को ऊपर ले जाता है। और दोनों भुवों के बीच में अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में असफल रह जाए, इस योग में आगे बढ़े लेकिन वो असफल रह जाए, जैसे इसमें और भी शर्तें थी कि वो अपने 9 द्वारों को क्लोज कर ले और तब ऊपर बढ़े, उनमें से कोई भी एक भी छिद्र खाली रह गया, खुला रह गया, गलती से छूट गया, तो वो प्राण कहाँ से निकल जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। प्राण जहां से निकलते हैं उसके हिसाब से उसकी गति होती है। अगर कटी क्षेत्र से नीचे से निकलते हैं तो यूजुअली वो पाप युक्त प्राण, जो पापात्मा प्राणी होते हैं, उनके कटी क्षेत्र के नीचे से, यानी जन्नांग या उपस्थ के द्वारा, और बाकी से ऊपर वो पुण्यों के आधार पर है। तो इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये इसीलिए ये प्रणाली भी कठिन है। पहले तो कुंडलिनी जागृत करना, प्राण को वहां तक स्थित स्थिर करना, मन को अचल करना, और सारे छिद्रों को बंद करना। तो ये जो है वो आसान कार्य नहीं है। और जो गंतव्य है वो क्या है, वो स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज बनेंगे आप, कौन से स्पीसीज वो प्राणी बनेगा, ये कहाँ से निकल रहे हैं, इस पर बड़ा निर्भर करता है। तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय स्थूल शरीर तो गिर जाता है, और सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ अगले शरीर में चला जाता है। वेदांत सूत्र में वर्णन आता है कि प्राण भी सूक्ष्म शरीर के साथ अगले शरीर में चला जाता है। इसीलिए प्राण को यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
कोई प्रश्न कर सकता था। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अ, प्राण काले मनसा चले न। किसको लेके जाना? प्राण को लेके जाना है। आत्मा की तो बात ही नहीं हो रही। आत्मा जब जाता है तो उसके साथ प्राण भी जाते हैं। और वो प्राण जब जाते हैं तो क्या होता है कि जब हम देखेंगे प्राण का महत्वपूर्ण, जब भगवत गीता के लास्ट वाले इसमें पहुंचेंगे तो हमको इसका नॉलेज आ चुका होगा, तब तक समझ में आ चुका होगा। लेकिन हम जो भक्त लोग हैं, जो भक्ति के मार्ग में हैं, जो कृष्ण भावनामृत में हैं, जो भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं, उन्हें प्राण कहाँ है इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। ऊपर है, नीचे है। क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, नाति सुतुति पार्थ ज्ञान है, वो अध्याय के अंत में कहते हैं कि इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शक्ति के केंद्र, ऊर्जा के केंद्र, ऊर्जा क्षेत्र, चक्र, विभिन्न चक्र, ये सब सब शरीरों में रहते हैं। जो अष्टांग योग की प्रक्रिया पूरी होने पर वो एक, इसको अपन लोग कह सकते हैं कुंडलिनी योग के पूरे होने पर वो एक निश्चित स्थान पे चले जाना चाहिए। तो भगवान कृष्ण श्लोक में अष्टांग योगी के बारे में बता रहे हैं कि जो अष्टांग योग में श्रेष्ठ योगी है उसे क्या करना चाहिए। उसे भक्ति युक्त होकर के दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र में प्राण को ला करके, मन को अचल करके, सारे छिद्रों को बंद करके, ब्रह्मरंध्र से अपने योग बल के द्वारा प्राण को छोड़ना चाहिए। तो प्राण जो है, प्राण क्या है? ना तो आत्म तत्व है, ना वो सांस है। वो एक जड़ तत्व है और जिससे श्वास प्रश्वास आदि क्रियाएं होती रहती हैं। ये थोड़ा समझना कठिन है, इस पर चर्चा करेंगे तो थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करते। और इसके अलग अलग प्रकार हैं। प्राणायाम जिसे कहते हैं, आयाम मतलब कि किस उसमें क्षेत्र में जा रहे हैं। तो प्राणायाम जो है उसमें तीन तरह के भेद होते हैं, रेचक, पूरक, कुंभक। तो हम लोग ये, क्योंकि अष्टांग योग में ये सब रहता है और अष्टांग योग की चर्चा करना मतलब अपने आप में एक बड़ा ब्रह्मांड है, तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। सिंपली समझ लेते हैं कि वो एक प्रक्रिया है प्राणायाम वाली। बहुत सिंपल शब्दों में अगर कहूँ तो अपान को प्राण द्वारा ऊपर की ओर खींचे जाने को रेचक कहते हैं। नासिका के छिद्रों द्वारा श्वास को जब अंदर ले जाते हैं और कहाँ तक? बिल्कुल निचले स्थान तक, तो उसको कहते हैं पूरक। और श्वास को बाहर अथवा अंदर रोक देना, उसको कहते हैं कुंभक। तो कुंभक में प्राण और अपान दोनों की गति को एक समान नाभि के स्थान पर रोक दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? इससे मन जो है वो अचल होने लगता है। अष्टांग योग में इस प्रकार का वर्णन है। लेकिन जब तक भगवान के वो जो सात रूप का स्मरण है वो इसमें सम्मिलित नहीं होता, तब तक मन पूरी तरह से अचल होता नहीं है। तो ये इसलिए भगवान यहाँ पर इस श्लोक में ऐसी चर्चा कह रहे हैं प्रयाण काले मनसा चले न भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भ्रूर मध्य प्राणम आवेश सम्यक सातम परम पुरुषम उपयाति दिव्यम। वो परम पुरुष को प्राप्त करता है। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने पॉपर्ट में कि जो भक्त लोग होते हैं उन्हें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो निरंतर भगवान के रूप, लीला, धाम, गुण आदि का स्मरण किसी न किसी प्रकार से कर रहे होते हैं। है तो वो भक्तों का संकर है तो भक्त लोग उन्हें याद दिलाएंगे, भगवान की कथा सुनेंगे तो इनमें वो रहेंगे, सम्मिलित भगवान की सेवा करेंगे तो भी है तो उन्हें प्राण अपान में मिले, प्राण कहाँ गए, ये इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। और उन्हें भक्ति करने के लिए किसी भी प्रकार के योग का सहारा लेने की भी आवश्यकता नहीं रहती। तो इस प्रकार से जो इस श्लोक के माध्यम से हम लोग ये बात समझ पाते हैं। जिनको इंटरेस्ट हो मैं उनको थोड़ा सा ये एक स्लाइड है, मैं शेयर कर देता हूँ, वहाँ उसमें देख पाएंगे कि किसकी स्थिति कहाँ रहती है और
वो किससे करस्पॉन्ड करता है। थोड़ा जो लोग, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट होगा तो वो इसको भी समझ पाएगा। ये हम लोग अगर देखें तो ब्रह्मरंध्र जो है ऊपर, अलग अलग प्लेक्सेस समझ लीजिए इनको, पेल्विक प्लेक्सेस, नसों का गुच्छा। मैं जब इसके बारे में नहीं जानता था तो भी मुझे ऐसा ही लगता था कि ये ऐसे होने चाहिए। हम लोग इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, जो लोग एनाटॉमी में मेडिकल स्टूडेंट्स जो डिसेक्शन करते हैं उनको वो इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो मूलाधार सबसे नीचे होता है, हाइपोगैस्ट्रिक नाभि के पास, जिसको स्वादिष्टान भी कहते हैं। मणिपुर जो है वो जो ये आपके रिब केज का हिस्सा जहाँ पे टकराता है बीच में, उसके जस्ट नीचे उसे बेगैस्ट्रिक प्लेक्सस कहते हैं। ये ओर्टा के चारों तरफ रहती है। फिर उसके बाद में ये हार्ट वाला प्लेस रहता है जिसमें अनाहत रहता है। विशुद्ध जो है ऊपर गले के स्थान पर, ये आपके थायराइड के पीछे। और आज्ञा चक्र, इसको ये रहता है पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी के बीच में, इसको शिव नेत्र भी कहा जाता है। और ब्रह्मरंध्र बिल्कुल टॉप पर, जैसा मैंने बताया। तो ये कुछ इसके विषय में जानकारी थी, जिसको आप लोग चाहें तो अपना वो कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इस श्लोक के संबंध में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो यही, कि इसमें ये 6 बातों का की शिक्षा भगवान ने मिश्रित योग भक्त के लिए दी। भक्तों के लिए है कि वो अपनी सेवा में लगे रहें। और रूपा जी ने उनको सीधा गाइडलाइन दी कि उनको प्राण कहाँ गए कहाँ रहे लास्ट में इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं उनके इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। वो किसी भी अवस्था में प्राण अगर त्यागते हैं तो भगवान की सेवा में रत होने के कारण, निरंतर स्मरण में लगे रहने के कारण भगवत धाम को प्राप्त करते हैं और भगवान की सेवा में नियुक्ति पा जाते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में तो हम लोगों को सभी को सेवा में भगवान के लगे रहना चाहिए और निरंतर भगवान के नाम जप करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी मेरी क्वेरी थी कि जी। जैसे कि आपने प्रभु जी एक बताया कि अ, एक जगह पर यह है कि प्राण व्यक्ति के जो व्यक्ति अपने प्राणों को भवों के मध्य से स्थिर कर लेता है योग शक्ति के द्वारा। और एक ये प्राण जो है वो व्यक्ति के कर्मों के आधार पर निकलते होंगे, जो मैं समझता हूँ। तो जब उसके कर्मों के आधार पर निकलते हैं तो उसको उसका कंट्रोल कैसा होगा? वो तो उसका फोकस तो सिर्फ कर्मों पे होना चाहिए या कर्म पे ही है। तो जब प्राण निकलेंगे तो वो कर्मों के बेसिस पे निकल जाएंगे। हरे कृष्णा। हाँ, प्लीज। इसमें ना अलग अलग प्रकार हैं लोगों के। आप भागवत पुराण पढ़ेंगे तो उसमें प्रकार बताए गए हैं। जो कर्मी लोग हैं वो प्राण, उनके प्राण जैसा आप कह रहे हैं ऐसे ही निकलेंगे। जो लोग हैं कि योग साधना में लगे, जो साधक हैं, उनके लिए बताया गया है। वो प्राणों को कंट्रोल कर सकते हैं। वो जब साधना करते हैं तो ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता, साधक गण भी नहीं रह सकते, उन्हें नित्य कर्म तो करने ही पड़ते हैं। लेकिन वो चूंकि कर्म जो है वो इसलिए नहीं किए जाते कि उनसे कोई लाभ होगा, वो खुद उसका भोग करेंगे, तो उससे धीरे धीरे पृथक होते चले जाते हैं। जब वो अष्टांग योग में प्रवृत्त होते हैं, वो इसी चीज का तो प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार से कर्मों के बंधन से मुक्त हों। अब जब वो मतलब प्राण की स्थिति क्या है, प्राण उनके कितना संचयन है उसके आधार पर निकलेगा। वो किसके लिए है? वो साधारण व्यक्ति के लिए है, जो किसी भक्ति में नहीं लगा, वो अपना मतलब ऐसे ही कभी कर ली कुछ, कभी कुछ नहीं किया। तो वो उसका कैलकुलेशन हुआ, उस कैलकुलेशन के हिसाब से वो निकलते, वो उस स्पीसीज में चला जाता है। 84 का चक्कर लग जाता है उसका, जो जिस प्रकार का उसका बैंक बैलेंस है। लेकिन कुछ ऐसा है जो जिसको प्लेटिनम कार्ड मिला हुआ है। तो वो प्लेटिनम कार्ड वाला कौन व्यक्ति है? वो प्लेटिनम कार्ड वाला व्यक्ति है जो साधना में लगा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूरा खजाना ही खुला हुआ है। तो वो खजाना किनको खुला हुआ है? जो भक्ति योग में,
उन्हें इस प्रैक्टिस की जरूरत नहीं रहती, ये चीज। थैंक यू सो मच। नाउ इट्स मतलब वेरी ऐसे मच लोगों को कुंडलिनी क्लियर। जागरण की जरूरत नहीं रहती। हाँ प्रभु जी, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में जी आपको कुंडलिनी जागरण की जरूरत नहीं रहती। इसलिए नहीं रहती जी क्योंकि प्राण जो है ना वो स्वतः ऊपर स्थित हो जाते हैं। जब आप अभी आगे पढ़ेंगे कि उत्तरायण में, ये श्लोक आएंगे इसी अध्याय में आएंगे कि उत्तरायण जी में क्या होता है, दक्षिणायन में क्या होता है। तो आप जी जानेंगे कि उत्तरायण की जब स्थिति हो और उस समय कोई प्राण त्यागे, भगवान ने आगे बताया, अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि आपने तो बता दिया कि प्राण कहाँ से निकालना है, कैसे करना है उसका, तो क्या कोई ऐसी स्थिति भी है कि जिस समय प्राण त्यागे उसका समय का भी ध्यान रखना होता है? तो भगवान कहते हैं हाँ। और ये वाला जो है इसका एग्जाम्पल है, उत्तरायण में प्राण दो लोगों ने त्यागे, एक गीतराज जटायु ने और दूसरे जो है वो भीष्म पितामह ने। जी इस पितामह ने। हाँ, तो भीष्म पितामह भी भक्त थे, गीतराज जटायु भी भक्त थे। तो उनको जो है इसके लिए भीष्म पितामह ने तो उत्तरायण का वेट किया क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। हाँ, जी लेकिन जो उत्तरायण की स्थिति है जटायु की, वो स्वतः प्राप्त हो गई, क्योंकि जो अनन्य जी भक्ति में रहते हैं परमात्मा उनका स्वयं ख्याल रखते हैं। दोनों ही परिस्थिति में जब भीष्म जी अपना प्राण त्यागते हैं तो भगवान कृष्ण आके सामने खड़े हो जाते हैं खुद। जी जी और जटायु ने जी। तो भगवान राम की गोद में प्राण त्यागे। तो कुल मिला के भगवान की भक्ति करने वाले को इन सब चीजों की चिंता नहीं होनी चाहिए, वो भगवान संभालेंगे। हाँ, देखिए, बात यह है ना कि तब आप अपनी मृत्यु की क्यों परवाह करेंगे। एक बच्चा एक बच्चा जो है वो माँ की गोद में है, छोटा बच्चा है, माँ की गोद में है, तो उसको अपने से क्यों चिंता करने की जरूरत है जी 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 कि उसका क्या होने वाला है, गिरेगा कि जी बचेगा। जी जी वो तो जी फिर, जी। है ना, बात समझ गए ये चीज। ना समझ समझ में आ गई बात। जी 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 जी। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। एक प्रकरण है, जी मेरे ख्याल में वो गोस्वामी जी जो है उसका वर्णन करते हैं जी अरण्य कांड में नारद जी पूछ रहे हैं भगवान राम से कि भाई जब मैं जी मुझे वो भ्रम हुआ जी तो उस समय आपने मुझे दो चपत क्यों नहीं लगाई, मुझे ज्ञान दे देते, मुझे बता देते, आपने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। तो भगवान जो है उनको जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं, कहते जी हैं कि ऐसे समझो इसको, अ, बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं। सुन मुनि तो जी कहाँ सह रोषा, बजई जे मोहि तज सकल भरोसा। हे मुनि जी सुनो, मैं सहर्ष बताता हूँ आपको, जो मुझे सारे सबका भरोसा छोड़ करके मेरा भजन करते हैं। करऊं सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। भगवान स्वयं उनकी जी जी रक्षा जी करते हैं, कैसे? जैसे बच्चे को माँ गोद में रखती है। फिर आगे बताते हैं, बड़ा जी सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं गह जी शिशु बच अनल हिधाई, तह राखई जननी अर गाय। जैसे कोई बच्चा है वो जो आग की तरफ दौड़ता है, माँ कोई भी काम कर रही हो दौड़ के जाती है उसको उठा लेती है जी अपने, जी उसका ध्यान वही रहता है। है ना। क्यों? क्योंकि जी बच्चा जो है अबोध है। बोध कौन है? जी भगवान पर टिका हुआ है। और जो जी अपने पर टिक गया, फिर आगे भगवान इसी मिश्रित योग की बात करते हैं या ज्ञानी की बात करते हैं, कहते प्राण भय तहि सुत पर माता, प्रीत करय नहीं पाछिल बाता। मोरे प्राण तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जानहि मोर बल निज बल ताहि, दुह कह काम क्रोध रिपुआहि। कहते जो प्रौढ़ हो गए ऐसे बच्चे, माँ उनकी उतनी प्रीति नहीं करती, उन पर उतना प्रेम नहीं रहता क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो गए जी 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 हैं। तो कह रहे हैं कि मुझे जो बड़े हो गए उनको कैसे समझो कि वो अपने से ही अपना सब संभाल लेंगे। जो ज्ञानी लोग हो गए, अपना ज्ञान प्रकट हो गया उन्हें, जी तो जी उन जी पर मेरी वैसी कृपा नहीं रहती। लेकिन जो बच्चे मुझे जो है अपना मान हटा करके
सिर्फ मुझ पर ही आश्रित होते हैं, उनके तो पास में केवल मेरा ही बल है, उसके अलावा कुछ और है नहीं, तो मैं उनकी हमेशा रक्षा करता हूँ। तो भगवान इस प्रकार से, ठीक है। जी जी, समझ में आ गया। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। अबे प्रभु आ गए हैं, उनके एक्सपर्ट ले सकते हैं। हम्म। कोई कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, एक अंडरस्टैंडिंग हम्म। आपके हम्म। माध्यम से मिली है, मैं वो शेयर कर सकता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि अंत में परमेश्वर पर ध्यान रख करने के लिए हमें, आई थिंक, सुनने पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि हम जितना ज्यादा सुनेंगे कि कृष्ण कौन है और उनका धाम कैसा है, क्योंकि जैसा प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है, कहीं घूमना चाहता है, जैसे कोई नैनीताल, मसूरी, ऊटी जाना चाहता है, तो जाने से पहले वहाँ की विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करता है और फिर प्लान भी करता है। इसी प्रकार अ, गोलोक जाने से पहले अगर हम वहाँ के बारे में जितना ज्यादा जान लेते हैं, या उतना ही हम उत्साह पूर्वक वहाँ जानने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो दैट कैन बी हैपन ओनली बाय द लिसनिंग, व्हाट आई थिंक। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, बिल्कुल सही बात है। जो अपन ने पांचवा श्लोक डिस्कस किया था, उसमें भी यही कि कब कहाँ कैसे जाना है ना। जी तो जब तक जानकारी नहीं होगी तो आप टिकट कहाँ का लोगे। हालांकि ये सब हमारी इच्छा पर निर्भर उतना नहीं करता है, पर भगवान से प्रेम करना ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। भगवत प्राप्ति एक ऐसी चीज है जो दुनिया में बाकी सब चीजें पुरुषार्थ से मिलती हैं। आप मेहनत करेंगे तो भले से ही भेद अलग है उसमें भी, लेकिन मोटे तौर पे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है कि जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, जितने कॉपी में लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे, एक्सेट्रा। लेकिन भगवान कैसे हैं कि भगवान जो है वो इच्छा, दृढ़ इच्छा करने से मिल जाते हैं। जितनी आपकी उनके प्रति भाव बढ़ता है, जितना आप सेवा भाव में लग जाते हैं, भगवान की प्राप्ति उतनी सुलभ हो जाती होती चली जी है। जी। उसका संभव होना जो है वो कैसे है, वो श्रवण भक्तों के संग में। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम्म। तो आई थिंक मुझे लगता है, अबे प्रभु कुछ कहना प्रभु जी। चाहते? हाँ जी माता जी प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसा इस श्लोक में ये कहा गया है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है, जी। पीछे पीछे हम लोगों ने किसी श्लोक में ये पढ़ा था कि जब हमारा शरीर स्वस्थ है, मतलब एक एग्जाम्पल है उसमें दे रखा है, हम्म। तो तभी प्राण त्याग दिए जाएं तो उस समय तो ईश्वर को हम याद कर सकते हैं। हाँ ये हम लोगों ने। अदरवाइज उस समय तो हम उस समय इतने कष्ट में होते हैं हम्म। कि हम कुछ बोल ही नहीं पाते। यू आर राइट। एक्चुअली क्या है कि, तो ये तो ये वही व्यक्ति कर पाएगा जो बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचा हुआ हो उस दृष्टि से। हम्म, हर एक के लिए तो पॉसिबल नहीं है। असल में इसको मतलब क्या है ना कि इसको समझने की कोशिश ऐसे करनी पड़ेगी कि भगवान ने जो ये वाला चैप्टर है उसमें तीन प्रकार के जी लोग हैं, उनके लिए अलग अलग विधियां बताई। ये जो पोर्शन है ना ये मिश्रित भक्त के लिए है, जी। जो ऑलरेडी कुंडलिनी जागरण में लगा है, जो साधना कर रहा है, उसकी हम्म। स्थिति है, जी। उसके लिए भगवान ने बताई है ये सभी भक्तों। मतलब ये वाला जो है, ये वाला, हाँ हाँ, ये श्लोक। ये श्लोक अच्छा। आप उसको ध्यान से पढ़िए।
जी भगवत गीता को इसीलिए एनालिसिस से पढ़ने की जरूरत है। जब आप 14th में जी पहुंचेंगे, है ना, तब अपने को ये बात क्लियर होगी कि वो भक्त के लिए तो भगवान कुछ और ही बात कह रहे हैं। अभी तो ये आपको जी दो चीजें बता दी। 11th में भगवान फिर बोलते हैं, यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यदिते वीतरागा यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती जी तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्ष्य। फिर वो बताते हैं कि ये किसके लिए है, ये कौन कौन करते हैं, मुनि लोग करते हैं, कैसे करते हैं, ये बात भगवान बता के। और फिर जब और आगे बढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि सारे द्वारों को बंद कर देना है। सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध चा मूर्धनि अध्याय आत्माना प्राणम स्थितो योग धारणम। तो लास्ट में योग धारणा कैसी करनी है, जी प्राण को कैसे स्थित करना है, वो पूरी अष्टांग योग की परिणति बताते हैं 12th श्लोक में। और जी फिर बात लास्ट में 13 में कहते हैं कि हमको ओमकार वृत्ति कर लेनी चाहिए। तो ये जो अभी मैंने कहा ना, 8th से लेकर 13 तक, ये मिश्रित भक्त के लिए है। 14th श्लोक जी आएगा जो शुद्ध भक्त के लिए आएगा। तो भगवान जो है वो अर्जुन को मन में आया है कि बड़ी कठिन बात बताई आपने, ये जो आपने अभी ये प्रश्न शुद्ध शुद्ध और मिश्रित, ये भी फिर वो करने पड़ेंगे क्लियर कि व्हाट इज शुद्ध व्हाट इज मिश्रित। हाँ, तो वो शुद्ध भक्त कौन है उसकी डेफिनेशन जी 14th में आएगी। आप जी आ गया। हाँ 14th में जब हाँ आप पहुंचोगे तो अच्छा अनन्यता ठीक जिसमें है, जो भगवान अभी हमने डिस्कस किया ना, प्रभु जी ने जो प्रश्न किया उसके आंसर में मैंने कहा ना कि हमें बच्चा बन के भगवान की शरणागति, जो प्रपन्न हो जाते भगवान की शरणागति लेते हैं, जिनका अपना मान नहीं है, जो अपने को अपना जी बल नहीं समझते, सब कुछ कृष्ण है, कृष्ण के द्वारा है, उन्हीं का दिया हुआ है, ऐसी जी चीज जिनमें डेवलप हो जाए। ये भी उतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, समय के जी साथ जो रहते हैं, जो जप में लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, उनको फिर प्रेमा भक्ति होना शुरू हो जाती है। उसी को 14 में भगवान डिस्क्राइब किया, बोलते अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना है। और इस पर जो है जी वो विस्तृत चर्चा जब वो श्लोक आएगा तो जी जिसके पास ठीक आएगा प्रभु जी करेंगे, या फिर मुझे सेवा का मौका मिले जी तो करूँ। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी जी। जी आ रही है बस। अच्छा, अभी आ रही है? जी साफ आवाज आ अच्छा रही अच्छा, तो ठीक है। तो हो गया पूरा आज का श्लोक जी। कवर किया प्रभु जी ने। है जी। तो अच्छा, कि कुंडली जागरण की बात कहाँ से आ गई? कुंडलिनी जागरण की बात प्रभु जी श्लोक ही यही है। हम्म, आज्ञा चक्र तक पहुंचने की जो बात है, तो उसी से सबका क्वेश्चंस रहे। रिलेटेड है। आ गए जी। आगे। तो हाँ, ध्यान योग का प्रोसेस है इसमें। और ठीक है, तो अष्टांग योग कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। थैंक एक यू। बार सब लोग हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र प्रभु जी के लिए बोलेंगे। इतना समय निकाला, इतना जी जो चर्चा किया। और महामंत्र बोलिए। हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम आप राम सबका भी राम बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चक्र कृष्ण।